गाइज हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल एमडी मासूम भाई। तो काफ़ी मुद्दतों के बाद आपने एग्ज़ाम दिया और आई होप बिल्कुल अच्छे से एग्ज़ाम गया है। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो मैंने कराए थे उससे भिड़े हैं और उससे रिलेटेड भी आए। जो लास्ट में जो MCQ 50 था ना, उससे बहुत सारा क्वेश्चन आया। ठीक है, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिए थे आप लोग, आई होप। और बाकी बहुत सारे बच्चों कमेंट भी आए, सर एग्ज़ाम अच्छा गया। कुछ बच्चे ने एक बच्चे ने और दो बच्चों ने मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर भेजे इंस्टा में। ठीक है, तो मैं उसका आंसर की बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बस एक दो क्वेश्चन था जो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, बट जीके से रिलेटेड था, जैसे कि झील वगैरह का था एक दो को। वो सब मैं करा दूंगा, वो ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आंसर मतलब ओवरऑल अच्छा एग्जाम गया है। मेरे कराए हुए सारे 43 क्वेश्चन लगभग आए हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था आपको? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि द फंडामेंटल ऑपरेटर ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री, यानी कि पर्यटन उद्योग का जो मूल चालक है, यानी मेन जो चलाने वाला है, वो कौन है? असल में उसका पर्यटन उद्योग जब तक आतिथ्य होगा नहीं, हॉस्पिटलिटी होगा नहीं, तो कैसे काम होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए इधर है बच्चा, इधर थोड़ा PDF बनाया, इधर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कैन बी यूज्ड इन लैंड एंड वाटर, यानी कि किसे पानी और जमीन दोनों में इस्तेमाल किया जाता है, यानी किसे पानी और जमीन दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो याद रखना, होवरक्राफ्ट, ये एक थोड़ा सा एक केंद्र होता है, इसका मैं फोटो दिखा देता हूँ आपको। होवरक्राफ्ट होता है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ इसको। ठीक है, ये क्या होता है, रुक जाओ जरा सा। ये देखो, दिख रहा है? यही जो मशीन है ना, यही होवरक्राफ्ट है। ठीक है, यही होवरक्राफ्ट है, समझ में आ गया? क्राफ्ट, तो इसको होवर क्राफ्ट बोलते हैं। ठीक है, पिक्चर देख लिया आपने, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 2 का। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसके बारे में जिक्र कर चुका हूँ। भले ही ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने नहीं दिया था, बट शायद दिया भी होगा, याद नहीं है। पर हाँ, मैंने इसके बारे में बताया था कि अ होलसेलर हु सेल्स पैकेज टूर, यानी पैकेज टूर को बेचने वाला थोक विक्रेता कहा जाता है टूर गाइड। क्या कहते हैं? टूर गाइड। जो टूर का गाइडिंग करता है, टूर गाइड जो होता है ना, उसको कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ट्रैवल एजेंट भी हो जाता है, लेकिन ट्रैवल एजेंट भी नहीं होगा इसमें, टूर गाइड ही मेन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखो, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्या पूछ रहा है? डिपार्चर पॉइंट इज ऑल्सो नोन है, जैसे ये कब होता है? प्रस्थान बिंदु एयरप्लेन वगैरह में, तो इसको कहा जाता है बोर्डिंग, यानी कि बोर्ड पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 4 का। अब आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट लास्ट में कराया था, आपको याद होगा कि सबसे ज़्यादा, देखो, भारत में सबसे अधिक हेरिटेज होटल की संख्या किस राज्य में? तो राजस्थान में। ये मैंने कराया था, राजस्थान में सबसे ज्यादा हेरिटेज होटल है। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6। देखो, ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में शीत मरुस्थल के नाम से कौन सा जिला फेमस है? तो शीत मरुस्थल यानी कि विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज कोल्ड डेजर्ट, तो लाहौल कौन सा है? लाहौल है। ठीक है, लाहौल नाम है उसका। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था। अब देखो, ये क्वेश्चन भी मैंने कराया था कि बेतला नेशनल पार्क किनके लिए फेमस है? तो बाघ और हाथी का रिजर्व यहाँ पे किया गया है, बाघ और हाथी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 7 का। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देख लेते हैं। तो देखो, ये भी मैंने शायद कराया है थॉमस कुक के बारे में। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर क्या है 8 में, क्या बोल रहा है कि द ओल्डेस्ट ब्रिटिश ट्रेवल एजेंसी। देखो, जो खुद ट्रेवल का, टूर एंड ट्रेवल का खोज करता है, यानी वही ना होगा, यानी थॉमस कुक जो हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन मैंने करा भी दिया है, कई बार जिक्र भी किया है। UNWTO जब भी आता था मैं कहता था फुल फॉर्म इसका होता ही होता है। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यूनियन नहीं होगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे आते हैं हम लोग 9 नंबर की ओर, और सॉरी 10 नंबर की ओर। 9 तो हो गया, 9 हो गया ना जी? हाँ, 9 हो गया। 10 नंबर की ओर देखो, वाई इज टूरिज्म नेसेसरी। ये भी मैंने शायद कराया है बहुत चीज़ों के लिए, कई बार में। पर्यटन क्यों जरूरी होता है? मनोरंजन भी करता है इंसान, शिक्षा के लिए भी होता है, व्यापार के लिए, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। आई होप सब लोग इसको सही मारे होंगे। अब देखो, ये क्वेश्चन भी मैंने करा दिया था कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो रांची में। आपका कहाँ पर है? रांची में स्थित है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन, यानी कि निम्न में से कौन सा पर्यटन घटक नहीं? कई बार क्वेश्चन में जिक्र आया है, कई बार मैंने कराया भी इस क्वेश्चन को। तो आकर्षण, ये तो पर्यटन का घटक होता है। आवास भी होता है, पहुंच मार्ग भी होता है जाने वाला। लेकिन घरेलू पर्यटन, ये तो पर्यटन का टाइप है, ये तो इसका घटक होगा ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो देखो 13 नंबर, ये भी मैंने क्वेश्चन कराया था लास्ट लास्ट में, याद करो। कराया था कि नहीं? बताना कमेंट करके, नहीं कराया था तब बोलना। सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? सुंदरवन डेल्टा यानी कहाँ पर हो गया? पश्चिम बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखो,
जयपुर के बारे में एक आया था, जोधपुर वाला आया था, याद है। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि जयपुर वाला भी आ सकता है, तो इसलिए मैंने देखो जयपुर वाला पहले किया था कि जयपुर क्या कहते हैं हम लोग, पिंक सिटी कहते हैं, और ब्लू सिटी किसको कहते हैं, जोधपुर को। ये मैंने कराया था, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो देखो क्या था लास्ट क्वेश्चन में, पूछ रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया। लेक, इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट लेक कौन सा है। देखो कई अलग अलग थ्योरीज कहती हैं, जैसे कि अगर फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा कहता, सबसे बड़ा फ्रेश वाटर का तो वुलर लेक होता है, लेकिन सबसे बड़ा जो झील होता है वो चिल्का झील होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से आंसर दिया होगा। बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत सारे भिड़े हैं, मैं जरा उनको भी दिखा देता हूँ जरा सा, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन जो कराए थे उसको भी दिखा देता हूँ। देखो बाबू, लॉन्ग टाइप वाला हम बात कर लेते हैं जरा सा, ठीक है। तो देखो कितना मस्त क्वेश्चन था। ये सारे जो है मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो अभी नहीं कराए लेकिन बहुत पहले हो चुका है। जैसे आवागमन की क्रिया 16 नंबर क्वेश्चन, पर्यटन क्या है तो पहले ही बता चुके हैं, संचार के बारे में प्रीवियस वीडियोज में पहले वाले में था, ठीक है। एनटीओ का फुल फॉर्म भी पहले वाले में था, कबाना रूम क्या होता है ये भी मैंने जिक्र किया है इस वीडियोज में, ठीक है। और देखो अब इधर आ जाते हैं हम लोग लघु उत्तरीय में। देखो क्या था, होटल मोटर रिजॉर्ट में अंतर ये भी कराया है मैंने, लेकिन पहले वाले वीडियोज में है। वीजा और पासपोर्ट, वीजा और पासपोर्ट के बारे में भी जिक्र किया था मैंने। ट्रेवल एजेंट के क्या क्या कार्य होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी मैंने करा दिया था। और यात्रा और पर्यटन क्यों जरूरी होता है इसके बारे में जिक्र किया है, भले ये क्वेश्चन सेम नहीं आया था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लॉन्ग में। लॉन्ग में तो दोनों ही का दोनों ही भिड़ गया जी, ठीक है। लॉन्ग में देखो हाउस कीपिंग के क्या क्या काम होते हैं, लास्ट क्वेश्चन में भी दिया था मैंने। और टूर ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंट जो सबसे फर्स्ट वीडियो उसमें भी मैंने अंतर करने के दे दिया था, समझ में आ गया। तो लगभग इस बार सारे सवाल मेरे से दिए हैं, तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से दिया होगा एग्जाम, और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। और अगले वाले सेशन के लिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी बाद में। तो आप लोग अच्छे से अब दूसरे एग्जाम की तैयारी कीजिए, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। अब बाकी दूसरे क्लास का वीडियोज़ अब आएगा।